अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। अभी आज जुमे का दिन है और हम सब जो लोग हैं ना जुमे के लिए रेडी हो चुके हैं। बेबी भी हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे और हम जा रहे हैं अभी जुमा पढ़ने के लिए, तीनों बाप बेटा। वेलकम बैक हो गया जी। अभी हम जुमा पढ़ के आ चुके हैं सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जुमे का बाबरकत दिन था। आप सबको भी जुमा मुबारक हमारी तरफ से। अल्लाह ताला जो लोग जहाँ पे भी हैं उनके घर वालों को, उनकी फैमिलीज़ को खुश खुरम रखे, हंसता वस्ता रखे, मुस्कुराते रहें। अच्छा, वीडियो में जो है ना हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ये इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन जहाँ तक जिस नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ ना, मीन्स के जो मैंने कंक्लूजन इसमें से निकाला है कि उसमें यही है कि जो हायर रेटेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते, वो हमारे पास पैसे नहीं हैं। और जो बाकी लो कैटेगरीज़ के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग जाके धक्के खा के कुछ अर्सा स्ट्रगल करके वो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, पता नहीं क्या हालात होंगे। बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि ऐसे करें, ये ना करें, वो करें। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो है ना, हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है अपने मुल्क के अंदर। हमें सिर्फ यही बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग स्टेप कर रहे थे, वरना अल्लाह का शुक्र है हमारा जो है ना, हमारी यहाँ पे रोज़ी रोटी भी लगी हुई है, हमारा बिज़नेस भी अल्लाह का शुक्र है जो है चल रहा है। हमें इतनी हो जाती है इनकम के हम अच्छी एक प्यारी लाइफ हम गुजार सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं उसको कह सकते, लेकिन हम एक अच्छी, यानी कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग जिस तरह की अच्छी लाइफ गुजारते हैं वो हम गुजार रहे हैं और गुजार सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई जो है ना कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हमें कोई ऐसी है कि हम लोग फ़ौरन से पहले पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मौला की ज़ात का शुक्र है। तो हम लोग ने फाइनली यही अभी सोच विचार करके 2-3 महीने लगाए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जगह से डिस्कशंस की हैं, इमिग्रेशन के लॉयर से, इमिग्रेशन के एजेंट से। हमें जो लग रहा है ना कि अगर हम जाते हैं थर्ड क्लास के, थर्ड वर्ल्ड के, मीन्स के यूरोप तो नहीं कहेंगे हम, यानी कि उनसे उनके गरीब तरीन मुल्कों में भी हम लोग जाते हैं तो हमें पाकिस्तानी जो है ना अच्छी खासी अमाउंट, यानी कि 4-5 करोड़ रुपया हमें चाहिए। 2 लाख यूरो भी अगर लगाएं तो, अगर या 2 लाख डॉलर, 1.5-2 लाख डॉलर भी लगाएं तो एक अच्छी खासी एफटी अमाउंट बनती है, जो कि हमारे पास भी नहीं है अभी। तो फ़िलहाल हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग सारी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना पाकिस्तान में रहेंगे। हो सकता है कि हम बड़े शहर की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि ये छोटे शहर में प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। बड़े शहरों की जो ऑर्गेनाइज्ड जो अभी आजकल कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड उनके जो टाउन्स बने हुए हैं, उनके अंदर लाइफ काफ़ी सिस्टमेटिक है। तो ये जो है ना, हमने ये कंक्लूजन निकाला हमने इतने लोगों से डिस्कशंस करने के बाद, उन जो मुल्कों में रहते हैं, तो बजाय इसके कि हम जो है ना थर्ड क्लास कंट्रीज़ के अंदर जाके, थर्ड क्लास से मुराद मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर उसको हम यूके, अमेरिका, कनाडा या डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जाके हमने स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारनी है, तो उससे बेटर है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करें, बजाय इसके कि एक एजुकेटेड पर्सन के तौर पे हम लोग उसको, यानी कि अपनी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं हमें, ज़ाहिर सी बात है वो हर जगह पे ही आएंगी। वो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि वो हम सर्बिया चले जाएंगे या इंडोनेशिया चले जाएंगे या किसी और मुल्क में चले जाएंगे वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वो सारी प्रॉब्लम्स फैमिली के साथ जो है ना आपको हर जगह पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका हमने बेटर जो डिसीजन लिया है ना कि फ़िलहाल हमने इसको बिल्कुल नहीं जाएंगे। हो सकता है कि बच्चा हम बड़े शहर में मूव हो जाएं और हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जो है ना बच्चे हमारे मूव करें, उसके साथ फिर हम लोग मूव करें। फ़िलहाल जो है ना हमने रोक दिया है इसको। तो अभी हम जो है ना इमिग्रेशन पे फ़िलहाल कोई भी वर्किंग नहीं कर रहे, जो मीन्स के ऑन ऑफ दी लाइन हमारी वर्किंग चलती रहेगी। अगर कोई सूटेबल बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हम हो सकता है मूव करें, लेकिन फ़िलहाल हमने इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है ना लाइव की, मेरा प्लान था दिसंबर से पहले इस मुल्क से निकलने का, लेकिन वो फ़िलहाल हमने रोक दिया। हम लोग नहीं जाएंगे फ़िलहाल। हम लोग जो है ना पोस्टपोन कर दिया है। हमारा ये प्लान है कि हम किसी बड़े शहर की तरफ मूव करेंगे। और ये छोटे शहर के अंदर जो हमारा घर है इसको हमने जो है ना बेचना है अभी। इसको बेचने से पहले हमने रेनोवेट करवाना है। रेनोवेट मीन्स कि ऑलमोस्ट हमने पेंट किया है, 1 साल पहले हमने पेंट किया था। अभी टचअप्स हैं, इसके टचअप्स वगैरह करवाएंगे, कुछ चीज़ें इसमें फर्दर कुछ ऐड करेंगे, कुछ इसमें रिमूव करवाएंगे और इसको थोड़ा मेंटेन करके फिर आपको पता है कि थोड़ा मेंटेन और करेंगे। वैसे तो मेंटेन है हमारा घर बिल्कुल भी, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसको फर्दर जो है ना हम लोग जो टचअप्स वगैरह दे के इसको मेंटेन करके कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना बेच के कुछ किसी अच्छे सिटी के अंदर, अच्छी कॉलोनी के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छे DHA वगैरह में तो हम नहीं जा सकते, हमारे पास नहीं है इतने रिसोर्सेज कि हम वहाँ पे चले जाएं।
बाकी ये है कि बैरिटोन भी लोग कहते हैं, बैरिटोन के भी भाई हमारे पास एक्सपेंसेस नहीं है, वहाँ 5 मरले का घर भी अच्छा खासा महंगा है, तो इस लेवल के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। तो हम कोई दरमियानी सोसाइटी में ही देखेंगे, लेकिन गेटेड कम्युनिटी में जो है जाना पसंद करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना स्मूथ होती हैं। तो कोशिश करेंगे किसी ऐसी जगह पे मोबिलाइज हों जहाँ पे जो है ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वगैरह जो है ना हमारी एक्सेस में हों। बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बच्चे हमारे जो ऐसे लगें कि वो 1 घंटे की ड्राइव करके सुबह और 1 घंटे की शाम को हमें उनको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में भेजना पड़े। तो सारी चीज़ें सोच विचार करके इंशाल्लाह टाइम लेंगे उस पर अपना जो है ना उसको। फर्स्ट हमारा यही है कि किसी बड़े शहर के अंदर मोबिलाइज़ किया जाए फैमिली को, उसके बाद पैरेलल साथ साथ में हमारी वो भी चलती रहेगी। तो ये आज आप लोगों के साथ एक शेयर करना था मैंने, कि आप लोगों के साथ जो है ना आउटकम शेयर कर दें जो पिछले 2 महीने की हमने स्ट्रगल। बहुत सारे लोग भी फेड अप हो चुके थे कि हम लोग जान नहीं रहे भाई, हमने मुंह बंद करके आंखें बंद करके कहीं पे ऐसे नहीं चले जाना कि हमें बाद में रिग्रेट हो कि हम गलत जगह पे आ गए हैं, या हम पहले भी स्ट्रगलिंग लाइफ हमारी। आपको पता है बाहर मिडिल ईस्ट में भी जितना अर्सा आप रहते हैं तो आपकी लाइफ एक रोबोट की सी होती है। आपने 10-12 घंटे की जॉब करनी है, प्लस ट्रैवलिंग होनी है, यानी कि आपको डेली 14 घंटे काम करना पड़ता है ऑलमोस्ट, इसमें 12 घंटे 10 से 12 घंटे। आपको पता है प्राइवेट कंपनियां जो है ना वो ये गोरे जो है ना अपने मुल्कों के अंदर तो इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि 40 घंटे बाद, लेकिन यही जो गोरे जब मिडिल ईस्ट में आते हैं, अरबी हैं जो हमारे देसी हैं, इवन उनके साथ जो रहते हैं, उन लोगों ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो जो हमारे उनके नीचे जो लोग काम करने वाले होते हैं ना एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल एक सीईओ है, जीएम है, या उसके फर्दर जो मैनेजर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो खुद तो अपनी लाइफ उनकी रिलैक्स होती है। वो खुद तो यानी कि सारा एडवांटेज कंपनी का जो कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं सारे उनको मिलते हैं। लेकिन जो उनके नीचे यानी कि सिंपल इंजीनियर्स काम करने वाले होते हैं, या थोड़े से सीनियर इंजीनियर या जिस लेवल के भी होते हैं, वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो उनको निचोड़ के ना उनको ऐसा कर दें कि वो अगर आप मिडिल ईस्ट में 10-15 साल नौकरी कर लें तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाएंगी। अगर आप 10 से 15 साल अगर आप मिडिल ईस्ट में कंटिन्यूस करें, सबका नहीं कहता, लेकिन जो लोग स्ट्रगलिंग यानी कि जो जिनको ये होता है कि क्योंकि आपको डेली वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आज के दिन के लिए आप सूटेबल हैं। जिस दिन कंपनी को फील होता है कि आज आप जो है ना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म वहाँ पे ये होता है कि आपने 48 आवर्स तो डॉक्यूमेंटेड आवर्स हैं मिडिल ईस्ट के। ये मैं 15-16 साल वहाँ पे करके आया जो मुझे पता है कि ऐसा ही है कि 48 आवर्स हमारे डॉक्यूमेंटेड होते हैं जो दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं कि इतने घंटे काम करने हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो ना वो 48 के 60 आवर्स से भी क्रॉस कर जाते हैं हमें। यानी कि डेली का ना हमारी अगर फॉर एग्जांपल 10 घंटे की ऑफिस टाइमिंग है हमारी, क्योंकि वो लंच का टाइम भी एडिशनल निकालते हैं। अगर आधा घंटा आपने लंच करना है दोपहर के, वो एडिशनल आपको शाम को दे के जाना है। प्लस आपका मैनेजर जो है ना, ये गोरे जो आपको नज़र आते हैं, ये ऊपर से यानी कि इनके अंदर भी यही है कि इन्होंने अब जो बंदा है ना बैठा हुआ 10 घंटे, कोई ओवर टाइम नहीं मिलता। वो कहते हैं जी कोई ओवर टाइम नहीं है आपका, कोई लेबर क्लास को मिलता है सिर्फ जो सुपरवाइज़र फैब्रिकेटर यानी कि जो लोअर जो काम करने वाले होते हैं स्टाफ, लेकिन इंजीनियर से ऊपर रैंक के जो बंदे होते हैं, एशियंस होते हैं, उनको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, कोई एडिशनल पर्क्स एंड बेनिफिट नहीं मिलती उनको। विदाउट एनी पर्क्स एंड बेनिफिट, विदाउट एनी जो है ना रिवार्ड, उन लोगों से ये काम करवाते हैं। और काम भी इतना ज़्यादा करवाते हैं कि इवन वीकेंड्स जो है ना, वीकेंड्स अगर कुछ कंपनीज, मेरी कंपनीज थी जिसमें वीकेंड डबल वीकेंड होता था, यानी कि फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था हमारा, लेकिन फ्राइडे सैटरडे ऑफ करने के लिए जो है ना वो 5 दिनों के अंदर इतनी टाइमिंग होती थी कि डेली के अगर हम लगाए ना तो 48 की बजाय 60 आवर्स डेली के हमारे बनते हैं, जितनी वो हमें एडिशनल होते थे। और उसके अलावा जो हमारा मैनेजर था उसकी रिक्वायरमेंट होती थी कि हर वीकेंड पे आपने एक दिन लाजमी आना है। फॉर एग्जांपल ऑफिशियली कंपनी का 2 दिन का ऑफ होता था, लेकिन हमें जो है ना फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन एक दिन आना पड़ता था, हमें जाके पूरा दिन काम करके जाना पड़ता। तो ये चीज़ें जो है ना इतनी आसान नहीं है चीज़ें, तो ये हर जगह पे है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन यूरोप में, पूरे दुनिया में ऐसी चलती है, होती है। आपको पता ही है कि जितनी देर मर्जी रहे, हमारे भी जानने वाले रिलेटिव्स हैं वहाँ पे जो रहते हैं, वो आपको देसी ही काउंट करते हैं। और वहाँ पे जाके जो है ना मोस्टली लोग पाकिस्तान में आके जैसी मर्जी शेखियाँ वगैरह वो कर रहे हो, लेकिन उनके साथ जो वहाँ पे जो है ना वो सेकंड क्लास सिटीज़न का ही मीन्स कि आपको कभी भी वो उस लेवल पे, हाँ हमारी जो दूसरी तीसरी जनरेशन है शायद उसको करें, लेकिन फर्स्ट जनरेशन को ऐसे ही ट्रीट करते हैं वो। तो ये बताने का मकसद था कि हमारा अपना मुल्क, अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे भी हैं हम अपने मुल्क के ए क्लास सिटीज़न हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही है कि आपके हायर एलीट एक रूलिंग एलीट जो है ना वो उनकी एक डिफरेंट माइंड सेट है, उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप मीन्स के फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेनिफिट्स होते हैं, आप सेक्रीफाइस तो करते हैं, पूरी दुनिया में आपको करना पड़ता है। मेरा बताने का ये मकसद था कि जहाँ पे भी जाएंगे आपको लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, लेकिन
अपने मुल्क के अंदर करेंगे तो हो सकता है मुल्क की बेहतरी के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेस वगैरह हम लोग चलाएंगे या करेंगे, जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे गरीबों का रिज़्क भी लिखा होता है। तो फ़िलहाल ये हमारा फाइनल डिसीजन था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि आपका क्या बना सर्बिया इमिग्रेशन का, इंडोनेशिया इमिग्रेशन का। तो फ़िलहाल हम नहीं आ रहे। आपको पता है इंडोनेशिया के हालात भी आप वो भी मीन्स कि उस लेवल का ठीक है, वहाँ पे क्राइम कम है, वहाँ पे सिक्योरिटी के बाकी चीज़ों के इश्यूज़ वगैरह कम है, लेकिन मीन्स के वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं, पैसे कमाने के लिए वो अच्छा नहीं है। हाँ मीन्स के जैसे ये मिंटो लोग, मैंने पहले भी बात की थी कि ये आने वाले लोग, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे वो लोग सेट हो गए, सेट नहीं हुए भाई, उनका पहले से प्लान था। वो हर साल जाते हैं लोग अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, एक डिफरेंट जगह पे चेंज करते हैं। हम लोग नहीं जा सकते। हमारे बच्चों की एक मीन्स के अभी इनकी प्री 9th क्लास चल रही है, मीन्स के एक मेजर क्लास है, मैंने इनको पढ़ाना भी होता है, इनके स्कूलिंग है, इनकी सारा कुछ है, तो हम लोग नहीं ऐसे छोड़ के जा सकते। हम बच्चों की तरफ से इररिस्पॉन्सिव पेरेंट्स का नहीं कर सकते कि हम अपनी चंद जो है ना दिनों की याशी के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग जो है ना बच्चों का फ्यूचर तबाह करें। तो हम लोग जब जाएंगे बच्चों को साथ लेके ही जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इनको जब छुट्टियां वगैरह हों, इनके जब ऑफ हों, तो उस वक्त ही कहीं प्लान किया जाए, कोई विज़िट वगैरह। तो ये सिर्फ आप लोगों से बताने का ये मकसद था कि आप लोग जो है ना बार बार पूछते हैं कि आप क्या बना रहे हैं। तो ये हमारा फाइनल डिसीजन है इंशाल्लाह। बाकी ऑफ द लाइन जो है ना हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह। कोशिश करते रहेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, कोई अच्छी चीज़ सामने आती है तो लाजमी हम लोग जाएंगे, लेकिन हमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम लोग मरे जा रहे हैं कि हमने हर सूरत जाना ही है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग नए हैं हमारे चैनल से, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।